तो फाइनली यहाँ पे 7 क्लास का चैप्टर नंबर 13 ये सममिति है, सिमेट्री है। तो काफ़ी दिनों से 7 क्लास का वीडियो नहीं आ रहा था, बट किसी ने कमेंट किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे कुछ ही चैप्टर बाकी है, तो हम लोग यहाँ पे लगभग 1 महीना में इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है, 7 क्लास का टोटली मैथ को। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा बेसिक वगैरह देखेंगे, उसके बाद चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है सममिति, इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। सममिति का मतलब होता है सेम, ठीक है, एक दूसरे के समान। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर है, इसमें अगर हम लोग बीच से एक ऐसा रेखा खींचे तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों पार्ट जो है सेम ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर वाला पार्ट भी सेम है और इधर वाला पार्ट भी सेम है, दोनों। इसी प्रकार से अगर टी को देखें तो इधर वाला पार्ट भी सेम है और इधर वाला पार्ट भी सेम है, ठीक है। और ये जो रेखा है इसको सममिति रेखा बोलेंगे, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति रेखा, या फिर सममिति अक्ष बोलेंगे। ये जो रेखा है, जो भी अक्ष, जो मतलब जिस रेखा से ये दो भाग में बट रहा है उसको सममिति रेखा या सममिति अक्ष बोलेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग ऊपर में देख लेते हैं सममिति के बारे में क्या है कि एक रेखा जब हम लोग खींचते हैं तो इसका जो विपरीत पार्ट है, इसका एक इधर वाला पार्ट है और एक इधर वाला पार्ट है, तो इसके अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश अगर इस दोनों को फोल्ड करेंगे, जैसे अगर समझ ले इस प्रकार से त्रिभुजाकार पेपर है, कागज है, तो अगर बीच से वैसा लाइन आएगा जब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे पे, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, दायां साइड और बायां साइड एक दूसरे पर, एक दूसरे को पूरी ढक दे, यानी कि समपाती हो, तो हम लोग बोलेंगे इसको ये सममित है, ठीक है। सममित है या सममिति है ये जो फिगर है, और इस रेखा को सममिति रेखा बोलेंगे, यानी जिस लाइन पे वो फोल्ड होकर एक दूसरे को ढक देगा उस लाइन को बोलेंगे सममिति रेखा, ठीक है। डिफिनेशन आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो वो डिफिनेशन से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोले यदि किसी समतलीय आकृति के बीचों बीच एक ऐसी रेखा हो, समतलीय आकृति जैसे ये त्रिभुज या चतुर्भुज या कोई भी आकार हो, ठीक है, ताकि इस रेखा के अनुदिश उस तल को मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग एक दूसरे को पूरी ढक ले, अर्थात एक दूसरे को संपाती हो जाए, तो ऐसी आकृति सममित आकृति कहलाती है। वह रेखा जो होगा जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग एक दूसरे को संपाती है, वो सममित रेखा या सममित अक्ष कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कई सारे हैं, इस त्रिभुज को देखें तो इस ये जो हमारा रेखा सममित रेखा और इस वाले पार्ट दोनों सेम होंगे, एक दूसरे को पूरी ढक देगा। सेम वैसा ही है, इसमें ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये भी ऊर्ध्वाधर रेखा है, लेकिन ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। तो किसी फिगर में हो सकता है वो सममित रेखा क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर हो। 6 क्लास में हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था। और ये इस प्रकार से, तो इधर वाला पार्ट और इधर वाले पार्ट दोनों सेम ही है। सेम वैसा ही इधर वाले पार्ट को अगर देखें और इधर वाला पार्ट को देखें, अगर इसको फोल्ड किया जाना तो दोनों एक दूसरे के संपाती होंगे, एक दूसरे को पूरी ढक देंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखें, एम को देखें, यहाँ पे इस प्रकार से यू टाइप से है, इसको देखें या फिर इसको देखें, ठीक है। तो ये सारे जो रेखा आ रहा है ना, इसको अगर फोल्ड करेंगे तो संपाती हो जाएगा। इसमें जो हमारा सममित रेखा है वो ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि क्षैतिज करेंगे तो नीचे कुछ आता है, ऊपर कुछ आता है, सेम नहीं आता, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी क्षैतिज नहीं हो सकता, सिर्फ ऊर्ध्वाधर एक रेखा हो सकता है, सममित रेखा। उसके बाद इसमें एक सिर्फ ऊर्ध्वाधर हो सकता है, क्षैतिज नहीं, क्योंकि ऊपर इस प्रकार से वक्राकार है और नीचे इस प्रकार से रेखा टाइप से, ठीक है, रेखाखंड टाइप से। तो इसलिए इसमें सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखा है और इसमें आपका ऊर्ध्वाधर है। हमने ऊपर देखा है, एक क्षैतिज वाला भी देखा, ये इस प्रकार से ये हमारा क्षैतिज इसका सममित रेखा है। सेम वही यहाँ पे देखिए, इस फिगर को देखें तो ये वाला सिर्फ इसका एक ही सममित रेखा हो सकता है, किसी फिगर में हो सकता है एक से अधिक भी सममित रेखा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करेंगे तो इधर वाला पार्ट को देखें सेम है और इधर वाला पार्ट को अगर आप देखें गौर से तो सेम ही है, ठीक है। अगर इसको हम फोल्ड करेंगे ढक देगा, एक दूसरे को ढक देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर इस प्रकार से होगा, इसका क्षैतिजकार होगा, इसका मतलब क्षैतिज टाइप से होगा रेखा, तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे कुछ आता है और ऊपर कुछ आ जाएगा, तो इसलिए इसका एक ही होगा। तो कई सारे ऐसे फिगर होंगे, इसका देखिए दो आपका सममित रेखा है, इसका ऊपर इसी प्रकार से आता है, नीचे भी उसी प्रकार से आता है, और इस प्रकार से अगर हम लोग करें तो इसका भी इसी प्रकार से सेम इधर ही है और सेम इधर ही है। तो ये होता है। उसी प्रकार से ताजमहल, लाल किला, इस टाइप से कई सारे आकृति होते हैं, कई सारे वस्तु है, कई सारे जीव जंतु है जो सममित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे कार देख सकते हैं, इधर वाला पार्ट
और इधर वाला पार्ट इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए एक जीप का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस टाइप से अगर बीच से इसको काटे, मनुष्य को भी उसी प्रकार से अगर बीच से काटे तो लेफ्ट वाला साइड और राइट वाला साइड दोनों इक्वल होंगे, एक दूसरे के संपाती होंगे। ठीक है, यहाँ से हमको क्या बोल रहा है कि सममित रेखा द्वारा बटे प्रत्येक आकृति के दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, बोल रहा है कि जो रेखा होता है सममित रेखा द्वारा बटे जो प्रत्येक आकृति होते हैं दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अगर हम लोग इस वाले पार्ट को अगर किसी दर्पण के सामने रख दे तो ये वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, या फिर ये वाला पार्ट रखेंगे तो ये वाला पार्ट बनेगा। तो एक दूसरे के ये दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ऊपर भी देखें अगर हम लोग, तो अगर हम लोग समझ ले इसी रेखा को दर्पण समझ लें तो ये वाला पार्ट अगर हम लोग रखेंगे तो ये वाला पार्ट बनेगा ऐसा, इस प्रकार से, और ये पूरा हो जाएगा। तो यही बोल रहा है एक दूसरे के यहाँ पर ये जो होगा एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। किसी आकृति में एक या अधिक सममित रेखा हो सकती है, जैसे कि नीचे फिगर ये तितली एक है तो इसका तो एक ही होगा इसी प्रकार से। ठीक है, ये वाला साइड बराबर होगा, पत्ता है यहाँ पे तो इसका भी एक ही होगा। और ये जो हमारा देख रहे हैं ये समबाहुभुज है। समबाहुभुज मतलब जिसका सभी भुजा इक्वल होगा। तो जैसे ये हमारा त्रिभुज है ना, तो ये समबाहु त्रिभुज होंगे क्योंकि इसका तीनों भुजा बराबर है, इसीलिए तीनों शीर्ष से इसका यहाँ पे सममित रेखा खींचा गया है। यानी इस जो सम होगा उसमें एक से अधिक होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन भुजा बराबर है इसलिए इसका सममित रेखा जो है वो 3 है। यहाँ पे देखें तो ये एक वर्ग है, तो वर्ग में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्ग है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे सममित रेखा है। चूँकि हर शीर्ष से एक यहाँ पे हम लोग बांट सकते हैं। जैसे ये हमारा वर्ग है तो यहाँ से भी बांटे तो ऊपर साइड का और नीचे साइड का बराबर रहेगा। ठीक है, या फिर हम लोग इस वर्ग को, अगर ये वर्ग है तो यहाँ से भी बांटे तो इधर और इधर बराबर होगा। ठीक है, 2 टाइप से हुआ। फिर अगर ये वर्ग है तो यहाँ से भी अगर हम लोग अनुदिश इसका मतलब विकर्ण का अनुदिश ऐसा हम लोग करें तो ये वाला साइड और ये वाला साइड एकदम इक्वल ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप अपोजिट भी करें इस प्रकार से भी करें तो ये वाला साइड बराबर होगा। ठीक है, कभी कभी आपको इस प्रकार से अगर है तो इधर इस प्रकार से दे दिया जाएगा और इधर एक बिंदु दे दिया जाएगा। ठीक है, या फिर इस प्रकार से इस बिंदु को, इस रेखा को हटा देते हैं अभी और ऐसे हम लोग पार लेते एक वर्ग है, इस प्रकार से दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया यहाँ पे और इसका सममित रेखा निकाला है तो इसका तो एक भी सममित रेखा नहीं होगा, चाहे आप लोग जैसे भी काटे। ठीक है, हाँ यहाँ पे होगा अगर तो 20 से अगर काटेंगे इस प्रकार से अगर है बिंदु, जैसे देखिए 20 से अगर ऐसा बिंदु है तो 20 से काटेंगे ना तो इस प्रकार से हो सकता है एक सममित रेखा, क्योंकि आधा बिंदु इधर बराबर भाग में बटेगा, आधा इधर, और बाकी इधर वाला सेम और इधर वाला सेम। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है। तो ये हम लोग बिंदु वाला देख लेंगे। अगर इस प्रकार से 2 बिंदु इधर है दिया हुआ, इधर दिया हुआ, तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि ये सेम है और ये सेम है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। इसका मतलब देखिए एक ऐसा आकृति भी हो सकता है जिसमें एक से अधिक सममित रेखाएं हो सकती है। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पे फिगर है। जैसे ये आयत है तो यहाँ से सामने से भी इसको काटेंगे तो इधर और इधर वाला साइड इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई भी सेम होता है, इसकी लंबाई भी सेम होता है, और ये जो ऊपर वाला सेम है नीचे वाला सेम है, तो ये भी आधा भाग में बटा है और ये भी आधा भाग में बटा है, ये भी आधा भाग में बटा है, ये भी आधा भाग में बटा है। ठीक है, तो सेम ही होगा, फोल्ड करेंगे मुड़ जाएगा। इसी प्रकार से ये भी है, उसी प्रकार से ये है, और ये दोनों साइड से ये बराबर होंगे, ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड। और अगर इस रेखा क्षैतिज रेखा को देखें तो ऊपर नीचे, और ऊर्ध्वाधर रेखा को देखें तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। और ये वृत्त है तो वृत्त अगर इस प्रकार से वृत्ताकार है तो केंद्र से हम लोग अनंत रेखा केंद्र से होकर गुजार सकते हैं। ठीक है, तो अनंत गुजार सकते, इसका मतलब इसका अनंत सममित रेखाएं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है वृत्त है, वृत्ताकार है। उसी प्रकार से यहाँ पे कोई ऐसे मतलब ऐसा भी आकृति हो सकता है जिसका सममित रेखाएं ना हो। जैसे बहुत सारे आकृति है, जैसे अगर जेट को ले ले इस प्रकार से, तो जेट का कोई सममित रेखा हो ही नहीं सकता। अगर वो ऊर्ध्वाधर काटे तो इधर कुछ है और इधर कुछ है। ठीक है, फोल्ड करेंगे तो ये संपाती होगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम लोग क्षैतिज भी काटे तो इस कैसे काटेंगे? ठीक है, इस प्रकार से काटेंगे तो इधर कुछ है ये और ये इधर नुकीला टाइप से होता है, मतलब अलग अलग है। इसी प्रकार से एल को देख रहे हैं तो इसको हम लोग काट ही नहीं सकते, सममित रेखा इसका हो ही नहीं सकता। ऐसे काटेंगे तो इधर कुछ है ऊपर कुछ है। अगर क्षैतिज काटते हैं तो कैसे काटेंगे? यहाँ से काटेंगे कि यहाँ से काटेंगे? कहीं से भी काटेंगे तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन एच को देखें तो अगर बीच से काटे तो इधर साइड बराबर है और इधर साइड सेम, मतलब दोनों साइड सेम मिलता है। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे दर्पण समझे तो ये इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है और इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है। तो ये पीछे हमने देखा एक दूसरे का प्रतिबिंब ही होता है। और इसी प्रकार से 36 काटे तो ऊपर साइड बराबर और नीचे साइड भी बराबर हो जाता है। आप देख सकते हैं, आप लोग इसको समझ सकते हैं, इसलिए काफ़ी इजी चैप्टर है। उसी प्रकार ए है, ए में एक ही सममित रेखा इसी प्रकार से है, चूँकि अगर हम लोग इसका 36 रेखा में अगर हम लोग काटे तो ऊपर कुछ आता है और नीचे कुछ आता है। बी का सिर्फ एक ही है 36, बस ऐसे तो काट ही नहीं सकते क्योंकि अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए डब्लू है तो डब्लू में भी एक ही होगा। और उसी प्रकार से आपको बताना है क्या एम में आपका 36 रेखा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एम क्या सममित आकृति है, सममित इसमें है अगर, और इसमें कितना सममित रेखाएं हो सकती है, कितना है, आपको कमेंट करके बताना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बता देना। बाकी हमने यहाँ पे समझ लिया सममित, इससे ज़्यादा कुछ भी और भी नहीं समझ सकते 7 क्लास में ये। और काफ़ी ये इजी चैप्टर है। सममित मतलब कि वैसा मतलब दो समान फिगर में बट जाएगा, ठीक है। और जिस रेखा के द्वारा बटेगा, जिस लाइन के द्वारा, उसको सममित रेखा बोलेंगे। सिंपल सा, एक दूसरे का ये दर्पण प्रतिबिंब होता है। और इसी प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं ये परावर्तन क्या होता है। तो हमने देखा एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो अगर हमने यहाँ पर एक फिगर लिया समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसका तीनों भुजा बराबर है, और अगर इसको फोल्ड कर दें बीच से, इस लाइन से अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो है इधर हमने फोल्ड कर दिया तो ये इसी वाला पार्ट में मिल गया। तो सिर्फ इतना फिगर ये रहेगा फोल्ड करने के बाद। अब अगर इस फिगर को यहाँ पे देखिए दर्पण के सामने यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला जो फोल्ड किया हुआ भाग था, इधर जो हमारा फोल्ड किया हुआ भाग ये वाला जो है, यही तो बनेगा ना, इधर बनेगा दर्पण के इधर, ठीक है, ये वाला यही बनेगा। यहाँ पर ये वाला बनेगा जो हमने फोल्ड किया इधर, अभी हमने इस फिगर में फोल्ड किया, वो इस प्रकार से आ गया बनने के बाद। अब इस प्रकार से बनने के बाद अगर इसी को दर्पण में अगर हम लोग रखें यहाँ पे, तो ये वाला प्रतिबिंब मतलब इसी का प्रतिबिंब इधर बना। तो मतलब जो हमने फोल्ड किया ना, ये वाला फोल्ड वाला भाग जो है इधर बना और ये पूरा एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, जो पहले था। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये हमारा प्रतिबिंब है, ये मुड़ा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जो मुड़ा हुआ भाग था वो इधर बन गया, यानी सेम ऐसा ही फिगर इधर बना है, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि जब हम एक दर्पण को किसी आकृति की सममित रेखा के अनुदिश रखते हैं तो दर्पण में बने आकृति बिल्कुल मौलिक आकृति मालूम पड़ती है। इसलिए इस प्रकार की समिति परावर्तन समिति कहलाती है। चूँकि ये परिवर्तन के द्वारा बना है ना, तो ये परिवर्तन रिफ्लेक्शन जो सिमेट्री है, तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे, इस समिति को बोलेंगे परावर्तन समिति, ठीक है। ये हमारा था और ये भी काफ़ी इजी। परावर्तन मतलब जो दर्पण में हमने समझाया, यहाँ पे जो फोल्ड किया हुआ भाग था वही दर्पण में बन रहा है, ठीक है, और सेम बन रहा है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ विशेष आकृतियों की सममिति रेखाएं देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे 10 फिगर होगा लगभग। अगर हम लोग इस रेखा की बात करें तो ये रेखा है एक्चुअली, ठीक है, मतलब ये रेखा खंड है। रेखा को तो अनंत तक लंबाई होता है, ये रेखा खंड है ए बी, और इसको अगर 20 से बांटे, 20 से ये सममित रेखा बीच से आएगा, मतलब इसका मिडिल पॉइंट जो होगा, मध्य बिंदु होगा, वहाँ से गुजरेगा और इधर सेम और इधर सेम में ये बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा सममित रेखा होगा। इसका सिर्फ एक ही सममित रेखा हो सकता है चूँकि ये रेखाखंड है, और सिर्फ हम लोग इसमें ऊर्ध्वाधर एक रेखाखंड खींच सकते हैं। तो एक होगा लंब समद्विभाजक के अनुदिश, ठीक है, ये इस प्रकार से ये लंब समद्विभाजक है, इसके अनुदिश ये सममित रेखा है, ये सममित भाग में बढ़ जाता है ऐसा। दूसरा हम लोग देखें तो ये कोण है, कोण को हम लोग समद्विभाजित कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इस प्रकार से करेंगे। तो ये जो वैसे अगर ये सपोज ये 60 डिग्री का है तो 20 से एक रेखा जाएगा जो इसको 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे में बांट दिया जाएगा। तो ये हमारा होगा कोण का समद्विभाजक ये रेखा होगा। इसको बोलेंगे क्या, सममित रेखा। लेकिन ये किसके अनुदिश है, तो कोण समद्विभाजक OL के अनुदिश है, ठीक है, कोण समद्विभाजक OL के अनुदिश है। इसमें एक सममित रेखाएं होंगी और आकृति जो सममित है वो कोण समद्विभाजक OL के अनुदिश है। और इसी प्रकार से इसमें देखें तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु है मतलब दो भुजा बराबर है इसका, ठीक है। तो दो भुजा बराबर है तो इसका सिर्फ एक ही यहाँ पे सममित रेखा हो सकता है, चूँकि इसका इधर साइड बराबर इधर साइड बराबर, ऐसे खींचे ना तो ये बीच वाला ये भी इधर बराबर बढ़ जाएगा। फोल्ड करेंगे तो सब एक दूसरे को ढक देगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर से हम लोग बांटे इस प्रकार से, तो ये वाला जो है ना, ये
इधर इस पर आरोपित होगा तो ये तो बड़ा लंबा का होगा, या फिर हो सकता है छोटा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो ये और ये बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि सिर्फ एक ही इसका हो सकता है सममित रेखा। सममित रेखा एक ही होगा, ये एडी के, देखिए एडी माध्यिका ये इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका जो है वो मिडिल पॉइंट से होकर शीर्ष ए से आया है और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु बीसी के मध्य बिंदु पर ये मिला है, ठीक है। तो ये माध्यिका एडी के अनुदिश ये होगा, ठीक है, सममित रेखा, सममित आकृति, ठीक है, चूँकि इधर सममित आकृति की बात कर रहे हैं। और इधर देख रहे हैं ये समद्विबाहु समलंब का मतलब होता है इसका जो समानांतर भुजा है ये तो रहेगा ही, लेकिन इसका जो समानांतर भुजा नहीं है ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसको बोलेंगे, क्योंकि ये दो भुजा बराबर में तो इसलिए बोलेंगे समद्विबाहु समलंब। और जब ये समद्विबाहु, चूँकि समद्विबाहु समलंब नहीं होगा तो इसको हम लोग इसका सममिति रेखा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अलग और ये अलग होंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए ये दोनों बराबर, इसलिए बीच से काटेंगे तो ये भी बराबर भाग में, ये भी बराबर भाग में, तो एक दूसरे को ढक देगा। जब फोल्ड करेंगे तो ये भी बराबर भाग में, ये भी बराबर भाग में, एक दूसरे को ढक देगा, और ये दोनों सेम है ही, ठीक है। तो ये संपाती हो जाएंगे एक दूसरे को, और ये होगा दोनों समांतर रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। दोनों समानांतर रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं LM के अनुदिश ये सममित रेखा आकृति है, ठीक है। और ये हमारा अर्धवृत्त है, इसमें भी उसी प्रकार से, तो ये हमारा LO है अगर, तो ये हमारा AB पर आएगा, ठीक है। तो ये व्यास है AB हमारा, तो व्यास AB के समद्विभाजक L के अनुदिश, ठीक है, ये L मान लेते हैं क्योंकि ये O जो है इसका केंद्र है, तो ये L के अनुदिश ये हमारा सममित आकृति है। और इसी प्रकार से पतंग देखें तो पतंग इस प्रकार से होता है, इसका जो आसन, ये हमारा आसन भुजा ये आपका बराबर है, और ये वाला आसन भुजा जो है बराबर है ये दोनों, और इसका इधर वाला कोण और इधर वाला कोण बराबर होता है। मतलब कि देखिए अगर इसमें हम लोग खींचना चाहें तो सिर्फ एक ही इसमें हमारा खींचा सकता है सममित रेखा, चूँकि इसका ये वाला और ये वाला बराबर है, और ये वाला फोल्ड करेंगे तो ये इस प्रकार से इधर फोल्ड करेंगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसा ही फिगर बनेगा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे, ऐसा बनेगा फोल्ड करने के बाद, ठीक है। चूँकि ये बराबर है, इस पर जाके इस पर इतना ही लंबा रहेगा, ये इस पर आके आरोपित हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से विकर्ण AC, ठीक है, ये विकर्ण AC के अनुदिश ये सममित रेखा होगा, और ये AC के अनुदिश ये हमारा दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, AC के अनुदिश। अब अगला फिगर देखिए, इसी प्रकार से ये आयत है तो आयत में एक ऊर्ध्वाधर होगा और एक क्षैतिज होगा, बाकी इसमें इस प्रकार से नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रकार से तो मुड़ेगा नहीं। आप चाहे तो कागज़ इस प्रकार से बनाकर आप लोग करके देख सकते हैं, एग्जाम्पल सहित आप लोग देख सकते हैं। कागज़ को इस प्रकार से आयताकार काट लीजिए और इस प्रकार से फोल्ड कीजिएगा तो आपको बराबर मिल जाएगा, दोनों फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार से। फिर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर लेना है, तो क्षैतिज भी करेंगे तो आपको ये फोल्ड करेंगे मुड़ जाएगा, ऊर्ध्वाधर भी करेंगे मुड़ जाएगा। लेकिन अगर विकर्ण से इसमें करेंगे तो नहीं मुड़ेगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं। और ये हमारा अगर समबाहु त्रिभुज है तो इधर से चाहे इधर से तीनों बराबर है, तो इसका 3 सममित रेखाएं होंगी और 3 माध्यिकाएं AD होगा, BE होगा एवं CF के अनुदिश ये हमारा सममित रेखाएं आकृति होगा, ठीक है। और ये हमारा सभी बराबर भागों में ये बटेगा इसके अनुदिश। ये माध्यिका ही है, माध्यिका आपने पढ़ा ही होगा और इस चैप्टर में हमें पहले भी चैप्टर में पढ़ना ही है। वर्ग है तो वर्ग एक समबाहु है, बहुभुज है, इसमें 4 भुजा बराबर होते हैं, तो इसमें आपका 4 यहाँ पे देखने को मिलेगा सममित रेखा है, चूँकि सभी भुजा इक्वल ही है, कोण भी इक्वल रहता है। तो ये हमारा एक शीर्ष यहाँ से 2 और प्लस में ये क्षैतिज है, एक ऊर्ध्वाधर, 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो विकर्णों के 2 अनुदिश विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश 2 कुल 4 सममित रेखाएं वाली आकृति ये होगे। ये समचतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में समचतुर्भुज है मतलब देखिए भुजा बराबर होता है बट यहाँ पे समानांतर टाइप से होता है, ठीक है। और इसका जो है सिर्फ 2 होगा, चूँकि ये वर्ग नहीं है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है तो सिर्फ ये विकर्ण के अनुदिश होगा, विकर्ण AC एवं BD के अनुदिश 2 सममित रेखाएं वाली ये आकृति होगी, ठीक है। समचतुर्भुज का वर्ग आयत का तो अलग ही है और समबाहु त्रिभुज है। बाकी देखिए समपंचभुज है तो 5 भुजा, इसका सम बोल रहा है तो 5 भुजा बराबर 5 भुजा है, इसका मतलब 5 इसमें सममित रेखाएं देखने को मिलेगा। हर शीर्ष से एक सममित रेखा आएंगे तो 5 आपका यहाँ पे शीर्ष होगा, 5 यहाँ पे होगा। शीर्ष के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, शीर्ष के सम्मुख भुजा ये वाला है और इसके मध्य बिंदु ये वाला है, तो इसके शीर्ष के सम्मुख
भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश 5 सममित रेखाएं वाली ये आकृति है। उसी प्रकार से यहाँ पे समषष्ठभुज है, तो इसी प्रकार से सेम वैसा है, इसमें 6 सममित रेखाएं वाली आकृति होगी और इसमें भी शीर्ष के विपरीत जो भुजा होगा उसके सम्मुख जो भुजा होगा उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होंगे उसके अनुदिश ये हमारा 6 सममित रेखाएं वाली आकृति होंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं। इसमें 6 बनेगा, इसमें 5 बनेगा, जो समबाहुभुज होंगे उसमें जितना भुजा उतना बनेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु बाहु। समबाहु में 3 बनता, समद्विबाहु में सिर्फ 1 बनेगा। कुछ ऐसा भी होंगे जिसमें बनेगा ही नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो ये मेन है इसको आपको ध्यान में रखना कि ये जो बोल रहा है ना कि एक विषम बाहु त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समबाहु तो देखा जिसका तीनों भुजा बराबर है, समद्विबाहु मतलब जिसका 2 भुजा बराबर है, लेकिन विषम बाहु मतलब जिसका सभी भुजा इक्वल हो नहीं हो मतलब, ठीक है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो अगर विषम बाहु है तो इसका इधर से भी नहीं खींच सकते, इधर से भी, कहीं से भी नहीं, इसका एक भी रेखा नहीं होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग लंबाई के होंगे। तो हम लोग ऐसा इसका खींच ही नहीं सकते। यहाँ से खींचेंगे अब तो ये 2 बराबर भाग में तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये अलग लंबाई का, ये अलग लंबाई का, तो ये एक दूसरे के संपाती नहीं होगा। फोल्ड करेंगे तो ये आपका उस प्रकार से एक पूरी ढकेगा नहीं एक दूसरे को। तो ये सममित रेखाएं नहीं होती है। उसी प्रकार से समानांतर चतुर्भुज जो होगा एक दूसरे के भुजा मतलब बराबर तो होता है, लेकिन ये समानांतर होंगे। जो चतुर्भुज होगा आमने सामने का भुजा समानांतर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी वही मतलब इस प्रकार से देखेंगे फोल्ड करके तो ये थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये संपाती नहीं होगा। तो 2 चीज़ आपको याद रखना, विषम बाहु त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज, इसका एक भी सममित रेखाएं नहीं होती है। बाकी यहाँ पे अगर समद्विबाहु हो तो 1 होगा। नियमित बिंदु जैसे वर्ग हुआ, समचतुर्भुज हुआ, समबाहुभुज, त्रिभुज, समपंचभुज इत्यादि में सममित रेखाओं की संख्या उनकी शीर्षों बिंदुओं या भुजाओं की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपको भी ध्यान में रखना, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समपंचभुज इत्यादि में सममित रेखाएं जो होंगी उनकी शीर्षों और बिंदुओं या फिर भुजा की संख्या के बराबर होती है। तो ऐसा होता है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किसी में आप देख सकते हैं, पीछे हमने देखा भी, बताया भी। और यहाँ पे बोला किसी कोण का सममित रेखा खींचना है। तो किसी कोण का, सपोज ये हमारा AOB ऐसा कोण है, ठीक है। तो इस कोण को सममित रेखा खींचना होगा तो सबसे पहले O पर रखना होगा। आपका जो नुकीला भाग होता है, प्रकार जो होता है ना, तो उस प्रकार से इसका जो नुकीला भाग तो यहाँ पे रखना और कहीं पे इस प्रकार से ऐसा एक चाप लेना है, ठीक है। चाप लेने के बाद अब जो हमारा दूसरा काम होगा, नुकीला भाग इस बिंदु पे रखना, फिर इस बिंदु पे रखना। पहले इस बिंदु पे रखना है, ठीक है। पहले इस बिंदु पे रखेंगे और इस बिंदु पे रखने के बाद ऐसा चाप काटेंगे, ठीक है। ऐसा चाप काटेंगे और फिर इस बिंदु पे रखने के बाद, इस बिंदु पे रखने के बाद हम लोग ऐसा चाप काटेंगे इधर से। तो ये कहीं पे बिंदु मिलेगा और इस बिंदु को मिलाने के बाद यही हमारा इसका सममित रेखा होगा इस कोण का, ठीक है। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पे मिलाया गया है, इसका नाम दिया गया OC। और अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और इस प्रकार से कोण का हम लोग समद्विभाजक कर सकते हैं, 6th क्लास में पढ़ना था। और ये हमारा ये कोण का सममित रेखा होगा, ठीक है। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है। बस अभी हम लोग थोड़ा सा उदाहरण वगैरह के बारे में अगर बात कर ले ताकि आगे क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे गोला टाइप से, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक ऐसा सममित रेखा आराम से खींच सकते हैं, चूंकि इधर भी सेम और इधर भी सेम, इधर भी एक बिंदु, इधर भी एक बिंदु। जब फोल्ड करेंगे तो ये बिंदु के पास आ जाएगा, गोला के पास आ जाएगा। इसमें ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, दूसरा फिगर में ऐसा नहीं कर सकते, चूँकि इधर 2 गोला, इधर एक भी गोला नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसा विकर्ण का अनुदिश ऐसा खींचे, ठीक है, सोजा, तो एक इधर वाला साइड में अगर देखेंगे तो ये वाला एक बिंदु, एक वाला ये इधर बिंदु, तो इसका एक सममित रेखा ऐसा हो सकता है, इसका इस प्रकार से हो सकता है ऐसा, ठीक है। ऊपर वाला सेम, नीचे वाला सेम, ठीक है। तो बिंदु को देखकर करना, इधर इस प्रकार से करेंगे तो ऊपर सेम नीचे सेम, इस प्रकार से करेंगे और इसका 2 हो सकता है, ठीक है। 2 सममित रेखाएं हो सकती है इसका, क्योंकि इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड सेम ही है, दिख रहा होगा आपको। और इसका हम लोग एक ऐसा खींच सकते हैं, ऐसा ये आधा 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा और एक इधर और एक इधर, मतलब दोनों लगभग सेम हो जाएंगे, सेम ही रहेंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका एक ऐसा खींच सकते हैं और इसका एक ऐसा खींच सकते हैं और इसका हम लोग बीच से ऐसा खींच सकते हैं, नहीं, ठीक है। देखिए इसका हम लोग सेम ऐसा खींच सकते हैं, ऐसा
एकदम सोजा कि ये दोनों गोला है जो दोनों साइड बराबर बराबर भागों में बट जाए। लेकिन ऐसा नहीं खींच सकते, ऐसा क्योंकि देखिए ये तो ऊपर वाला कुछ हो जाएगा और ये गोला तो बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो हमारा नुकीला टाइप से नीचे कुछ इस प्रकार से है तो नहीं होगा। वृत्त में इस प्रकार से एक ही होगा। और एक ऐसा भी खींच सकते हैं हम लोग, चूँकि आधा आधा बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा भी खींच सकते हैं। इसमें देखिए ऐसा भी खींच सकते हैं, ऐसा भी खींच सकते हैं और ऐसा भी खींच सकते हैं, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो ऐसा भी खींच सकते हैं ना। तो 2-3 टाइप से इसको खींच सकते हैं। और चाहे तो देखिए इधर से भी खींच सकते हैं ऐसा, ठीक है ना, और इधर से भी खींच सकते हैं ऐसा, बीच से भी खींच सकते हैं, ऐसा भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 नंबर का। बाकी इधर देखिए आपका यहाँ पे आंसर वगैरह सब कुछ ये दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये जैसे ब्रीथ वाला दिया हुआ है, इधर से खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। वैसे खींचना चाहे तो हम लोग ऐसा भी खींच सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र से खींचाएगा ना, तो ऐसा भी खींच सकते हैं। इसमें 2 इधर 2 इधर फोल्ड करेंगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखें तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा खींचेंगे नहीं तो इधर तो 2 आ जाता है ना, और ऐसा भी खींच नहीं सकते। तो इस टाइप वाला में हम लोग एक ही ऐसा खींच सकते हैं, सिर्फ कि ये वाला बीच वाला 2 बराबर गोला जो है बराबर भाग में बढ़ जाए और एक गोला इधर एक गोला इधर है तो सेम है ऐसा, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए। बाकी अभी देखिए एक टाइप से और है, ये हमारा लास्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका आकृति दिया हुआ बोल रहा है कि इसको पूरा करना है, मतलब इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, ऐसा ही बोल रहा है। तो इसका तो ऐसा बनेगा, ऐसा टाइप से ऐसा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बना रहे हैं, ऐसा सेम नहीं बनेगा बट ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब नीचे भी आंसर दिया हुआ, इसको बनाएंगे तो ऐसा इधर तिरछा आएगा इसका ना, इस प्रकार से यहाँ पे तिरछा आएगा और इस प्रकार से यहाँ पे मुड़ जाएगा ऐसा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका ऐसा आएगा और ऐसा मुड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसा दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा ऐसा बनेगा। इसमें देखेंगे तो ऐसा आएगा फिर ऐसे मुड़ जाएगा। इसमें भी ऐसा नहीं, उधर नहीं जाएगा। पहले ये सोजा लाइन है तो यहाँ पे सोजा लाइन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा होगा तिरछा, फिर इसके बाद सोजा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस प्रकार से मुड़ेगा और फिर ये इस प्रकार से लाइन में आ जाएगा। अब नीचे देख सकते हैं इसका 6 नंबर का, देखिए 6 नंबर का अगर आप देखें, ये हमारा 6 नंबर का ऐसा आया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, फिर ऐसे सोजा हो गया, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं इसको दर्पण में जिस प्रकार से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा वैसे ही अपने को बनाना है, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।